आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। बेटा पार्ट नंबर 2 चूंकि एक बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही है ऑलमोस्ट, तो मैंने पूरा सोल्यूशन सॉल्व किया हुआ है। मैं इसमें से आपको वन बाय वन सारे स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटे। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस थीटा अगर बराबर है 2/3 के एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहा है एंगल को मान लो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और cos थीटा बराबर 2/3 के है, तो क्वेश्चन में कह रहा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मालूम करें। बेटा पिछले सवाल में याद रखना, उसने कहा था साइन की वैल्यू दी हुई थी तो हमने y लिखा था, अभी cos की वैल्यू दी हुई है तो हमने x लिख दिया। अरे यस, तो cos की x आ गया यानी x बराबर 2/3। अब अगर x की वैल्यू 2/3 है बेटा, तो पिछले सवाल की तरह यूनिट सर्किल की इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी, यानी यूनिट सर्किल की इक्वेशन लिखी x² + y² = 1। बेटा उसमें जहां भी x आया उस x की जगह x की वैल्यू पुट करवा दी 2/3। बेटा 2/3 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बेटा 4/9 यहां ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y² बराबर 1 - 4/9। बेटा यहां पर पूरी वैल्यू का एलसीएम लिया 9, तो 9 1 जा 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 4 वैल्यू वैसी कॉपी हो गई। 9 में से 4 माइनस किया तो 5 बचा, 5/9। बेटा एक तरफ से स्क्वायर हटाया तो राइट साइड पे प्लस माइनस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या किया, कॉस की वैल्यू गिवन थी, मतलब एक्स की वैल्यू गिवन थी, उस एक्स की वैल्यू को इस डेफिनेशन में पुट करवाई और सिंप्लीफाई करवा के वाई स्क्वायर की वैल्यू तक पहुंचे। स्क्वायर हटा के प्लस माइनस रूट लगाने के बाद बेटा 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, क्योंकि अगर रूट से निकाल लिया आंसर तो डेसिमल में आ जाएगा, तो यूजुअली अवॉइड करते हैं डेसिमल से। तो 5 को स्क्वायर रूट में छोड़ दिया, 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, y की। अब मुझे बताओ बेटा, अगर y की वैल्यू आ गई तो y तो खुद बराबर साइन थीटा के, तो अगर y की वैल्यू ±√5/3 है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू भी ±√5/3 है। अब इनमें से कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की बात होगी, तो आपको पता है एंगल को देखना पड़ेगा। तो चूंकि सवाल में उसने क्या बोला कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप जानते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और कॉस का उलट सेक सिर्फ वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो चूंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और सी फॉर कॉस पॉजिटिव। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो देखो कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में अगर कोई और फंक्शन आएगा वो तो नेगेटिव बिहेव करेगा। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू में से जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव होता है, और हमने साइन की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर कर ली, यानी y बराबर साइन थीटा यानी -√5/3। जब बेटा y यानी साइन की वैल्यू आ गई x यानी कॉस की मदद से, तो उसके बाद गए फिर tan में। बेटा tan के लिए फॉर्मूला पिछले सारे सवालों में पढ़ा था हमने, tan थीटा बराबर होता है y/x। जहां y आया बेटे वहां y की जगह y की वैल्यू आ गई -√5/3। जहां x आया बेटे x की वैल्यू तो सवाल में पहले से मेंशन थी, x की जगह आ गई 2/3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल करवा दिया, बेटा ऊपर बच गया -√5 और अपॉन में बच गया 2, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई -√5/2। अब बताइए जब tan थीटा की वैल्यू आ गई तो tan का रेसिप्रोकल cot निकाल लिया। बेटा अगर tan की वैल्यू माइनस में है तो cot की वैल्यू माइनस में होगी, √5/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2/√5। अब अगर cot की वैल्यू आ गई तो तरतीब अब कोई सी भी फॉलो कर लें, बेटा साइन से शुरू कर लें। बताएं साइन का ही तो रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो अगर साइन की वैल्यू -√5/3 है तो कोसेक की वैल्यू उसका उल्टा यानी -3/√5 हो जाएगा। बेटा सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉस की वैल्यू 2/3 थी तो यकीनन सेक की वैल्यू 3/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये बेटा मैंने जो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवाया है, पार्ट नंबर 1 की अगर आप वीडियो देखना चाहें पहले तो उसको देख लें, वो डिटेल में सॉल्व करवाया है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसे ही था ऑलमोस्ट, तो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। काइंडली आप वीडियो पॉज करके अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। इसके बाद बेटा हम अभी इसी वीडियो में पार्ट नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं, तो जरा इसको नोट कर लीजिएगा पहले। तो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है, पार्ट नंबर 3 में ये कह रहा है इफ tan थीटा, बेटा अब सवाल में दी हुई है tan थीटा की वैल्यू, कह रहा है tan थीटा बराबर है -1/2। सही है, tan थीटा की वैल्यू है -1/2, और आगे बोल रहा है कि जो थीटा है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, एंगल मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या आपसे कह रहा है कि आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करवाएं। तो प्लीज जरा बेटा ध्यान से सुनिएगा सवाल को। ये सवाल बेटा पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस सवाल पर बहुत ध्यान रखिएगा जिस तरह से हम इस सवाल को
अभी लेके चलेंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। मुझे बताओ बेटा tan थीटा की वैल्यू दे रहा है -1/2, तो पिछले सवाल में क्या डिसाइड हुआ था, वो sin थीटा की वैल्यू दे रहा था तो आप y से शुरू कर रहे थे, cos थीटा की वैल्यू दे रहा था तो आप x से शुरू कर रहे थे। अब वो tan थीटा की वैल्यू दे रहा है तो बेटा tan थीटा ही तो आप जानते हैं बराबर होता है y अपॉन x के। तो अब वो tan की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ना y की वैल्यू दे रहा है ना x की वैल्यू दे रहा है, वो तो y अपॉन x के रेशो की वैल्यू दे रहा है, y और x के रेशो की वैल्यू यानी अपॉन की वैल्यू। तो y अपॉन x जो बराबर है वो माइनस का 1/2। अब ख्याल रखना बेटा, इसमें ऐसा मत बोल देना कि y -1 होगा और x 2 के बराबर होगा, ये ऐसे नहीं लेके चलते। y अपॉन x बराबर -1/2 में अब इनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें आप। बेटा अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालना चाहूं तो बताओ, जो x नीचे डिवाइड हो रहा है वो जाके -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का x/2। बेटा y अपॉन x बराबर था -1/2 के, तो जो x नीचे डिवाइड हो रहा है वो -1 से मल्टीप्लाई होकर -x/2 हो गया। अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है बेटा, ये y की वैल्यू को नाम दिया इक्वेशन 1 का, और आप प्लीज जरा कंफर्म करें ये y की फाइनल वैल्यू नहीं है, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आई है। यानी आगे चल के सवाल में जब मुझे x पता चल जाएगा ना, तो उस x को उठा के मैं यहां पुट करवाऊंगा, माइनस लगाऊंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे y की वैल्यू पता लगेगी। तो ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर डबल वेरिएबल्स आ गए, y अपॉन एक्स बराबर -1/2। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के y की वैल्यू निकाल ली, आपकी मर्जी, आप चाहें तो x निकाल लेते। अब इसी y की वैल्यू को जब हम सर्किल की इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इस x स्क्वायर को तो हमने छोड़ दिया एज इट इज, जहां y आया उस y की जगह y की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस का x/2 बन गया उसका होल स्क्वायर, राइट साइड पर वैल्यू 1। क्लियर हो गई बात? ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, जहां y आया y की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी -x/2, y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दी। अब इस वैल्यू का स्क्वायर खोल लेते हैं बेटा, तो चेक करो फर्स्ट वैल्यू में एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया बेटा, जब किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करवाएंगे तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर किया तो बना एक्स स्क्वायर, बेटा नीचे 2 का स्क्वायर किया तो बना 4, और राइट हैंड साइड पर वैल्यू 1। अब आप याद रखिएगा बेटे, आमतौर पे हम पिछले सवालों में किसी एक टर्म को उधर भेज दिया करते थे क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म होती थी। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एक्स वाली टर्म है, तो आप भी किसी को उधर मत भेजो, पहले तो इनको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके। बेटा सबका एलसीएम लिया 4 आया, ये वाला 4 जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4x स्क्वायर। बेटा 4 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गई, राइट साइड पर 1। बेटे 4x स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर अपॉन में 4, राइट हैंड साइड पर 1। अब बताइए इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्रॉस डिवाइड होगा। यानी हम अगले स्टेप पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। बेटा जो 4 नीचे था वो मल्टीप्लाई हुआ 1 से ऊपर गया, जो 5 ऊपर था वो डिवाइड होके 4 के नीचे गया। अब बताइए जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप जानते हैं जैसे ही आप एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। तो बेटा स्क्वायर हटाया तो राइट साइड पर प्लस माइनस पूरी वैल्यू रूट लगा दिया। अब बता दो बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और 5 तो स्क्वायर रूट पे रहेगा, तो हमारे पास जो x की फाइनल वैल्यू बनी वो प्लस माइनस, बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। अब आप जरा यहां तक बेटा पहले काम वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए काइंडली, ठीक है। अब चेक करना बेटा, x के दो आंसर आ गए +-2/√5। मुझे बताओ बेटा x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब cos की वैल्यू आ गई, और cos की वैल्यू अभी तो 2 आई है +-2/√5। अब फैसला करेगा क्वाड्रेंट कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं वैल्यू पिक करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसने एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप सब बात जानते हैं बेटा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन तो नहीं है, ये तो कॉस है, तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू को इग्नोर करनी पड़ेगी और हमें बोलना पड़ेगा कि x बराबर कॉस थीटा बराबर -2/√5। यहां तक बात चेक कर लो बेटा, समझ में आ गई? देखो ना, कॉस के दो आंसर है, +2/√5 भी है, -2/√5 भी है। उसने कहा है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो हर हालत में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही बिहेव करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटे, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास अभी y की वैल्यू नहीं निकली है। आप चेक करें कोई ऐसी इक्वेशन है सोल्यूशन में कि जिसमें x भेजें
तो वहां से y पता लग जाए। चेक करो बेटा पूरे सोल्यूशन में, इसे देखो इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 वो इक्वेशन है जो हम पीछे छोड़ के आए, जिसमें अगर मैं x की वैल्यू इनपुट करवाऊंगा तो यहां से मुझे y यानी साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने जो भी x की वैल्यू निकाली हमने अगले स्टेप में लिख दिया पुट x इन इक्वेशन 1। अब जब बेटा इक्वेशन 1 में आए तो इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू माइनस का x डिवाइडेड बाय 2। बेटा इस डिवाइड के साइन को वैसे ही लगा दो, माइनस वैसे ही छोड़ दो। बताओ जहां पे x आएगा उस x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन रूट 5 और अपॉन में चेक करें पहले से 2 लिखा हुआ है। तो बेटा ये माइनस साइन वैसे ही आ गया, जहां x आया x की जगह x की ऊपर वाली वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन रूट 5, मेन डिवाइड में 2 है। बेटा इस तरह के डबल फ्रैक्शन में अगर समझना है ना कि कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कौन किससे डिवाइड हो रहा है, तो बेहतर तरीका है कि आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। बेटा एक स्टेप कैसे बढ़ाते चेक करना, पहले तो साइन का फैसला कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5। बेटा अगर इस डिवाइड के साइन को मैं चेंज कर लूं मल्टीप्लाई में तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड को ऑपोजिट ही तो होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन रूट 5 वैसे ही बचा, डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में तो जो नीचे वाला 2 था वो रेसिप्रोकल हो गया, बन गया 1 अपॉन 2। अब आप चेक कर लो बेटा, अब आपको देखने में अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है। तो ध्यान से देखें बेटा, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, यानी अब मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू आ गई, दैट मींस साइन की भी वैल्यू आ गई, जो कि वैल्यू क्या बनी बेटे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की। अब आप चेक कर रहे हो बेटा, ऊपर x आ चुका है यानी cos आ चुका है, नीचे y आ चुका है मतलब साइन आ चुका है। अब आप चेक कीजिए cos भी है साइन भी है और tan तो हमें पहले से सवाल में गिवन ही था। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल फंक्शन ही तो मालूम करना है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन बेटा मालूम करने के लिए तरतीब आप कोई सी भी फॉलो कर लें, चाहे तो यहीं से शुरू करना है। साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट 5 थी तो बेटा कोसाइक थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन रूट 5 का उलट करोगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट 5। क्लियर है बात ये। अब आप चेक कर लें बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर माइनस का 2 अपॉन रूट 5 था तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी माइनस का रूट 5 अपॉन 2। क्या किया बेटे, कॉस की वैल्यू माइनस थी तो सेक की वैल्यू भी माइनस में रहेगी। मैंने पहले बताया था रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस ही रहेगा, 2 अपॉन रूट 5 पलट के बन गया रूट 5 अपॉन 2। और फाइनली बेटा सवाल में tan थीटा की वैल्यू गिवन थी माइनस 1 अपॉन 2, तो cot थीटा की वैल्यू कंफर्म करें, सिर्फ क्या बन जाएगी माइनस 2 के बराबर। कैसे, दोबारा देख लो बेटा, सवाल में tan थीटा की वैल्यू थी माइनस का 1 अपॉन 2, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करवाऊंगा तो माइनस साइन तो रहेगा लेकिन 1 अपॉन 2 का उलट तो 2 अपॉन 1 होता है, और अभी आपको पहले बताया था कि अपॉन में 1 लिखते नहीं है, तो cot थीटा की वैल्यू माइनस 2। उम्मीद है बेटा आपको ये सारे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।